तो मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज की लाइव चर्चा के कार्यक्रम का जो विषय है वह है, क्या देवी देवता कृपा करते हैं? यह बात सत्य है या झूठ है? क्या उनकी कृपा संभव है? क्या उनकी कृपा होती है? तो आज इसी विषय पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। किसी ने प्रश्न किया है इस विषय पर, और प्रश्न है कि क्या देव जैसे कि अभी रामचरितमानस की चर्चा में देवी देवताओं की चर्चा आ रही थी, शिव जी, पार्वती जी, विष्णु जी, इंद्र आदि सभी देवी देवताओं की चर्चा आ ही रही थी। तो क्या देवी देवता की जो पूजा होती है उसका कोई लाभ मिलता है? क्या वो हम पर कृपा करते हैं? कुछ इस तरह का प्रश्न किसी ने किया कि इस विषय को थोड़ा समझाएं कि हमें देवी देवताओं से कृपा प्राप्त होती है या नहीं होती है। हम उनकी पूजा करें, उनका आराधना करें, उनकी भक्ति करें, तो हमें प्राप्त होगी कृपा या नहीं प्राप्त होगी कृपा? और जो हम चाहेंगे, जिस अनुष्ठान के लिए हम चाहेंगे, जिस विषय के लिए हम चाहेंगे, वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है? तो कुछ इस प्रकार का उनका प्रश्न था, कुछ इस प्रकार की उनकी जिज्ञासा थी। तो हम उस प्रश्न पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे देवी देवताओं की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं, या अगर वो कृपा करते ही नहीं है तो क्यों नहीं करते? तो फिर इतने सारे लोग जो भक्ति पूजा करते हैं वो किस लिए करते हैं? जो भी भक्ति पूजा वो करते हैं उसके पीछे करने का उनका उद्देश्य क्या होता है? यह सारी बातें फिर प्रश्न चिन्ह लग जाती हैं। तो ये समझ में आना चाहिए कि देवी देवताओं की पूजा से लाभ मिलता है, नहीं मिलता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है कि नहीं होती है। ठीक है? तो यह प्रश्न ही उनका मुख्य प्रश्न है। तो कई लोगों के मन में ऐसा प्रश्न होता है कि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है कि नहीं होती है। तो चलिए इस विषय को हम पूरा करते हैं। आप जुड़े रहें, बने रहें। थोड़ा सा आपको इंटरनेट का प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप साथ में जुड़े रहें, ठीक? सब ठीक हो जाएगा। कुछ थोड़ा फ्लक्चुएशन है कनेक्शन का, लेकिन आने वाले समय में वो ठीक हो जाएगा। चलिए, आप जुड़े रहेंगे तो आपको ठीक दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। तो देवी देवताओं की जो कृपा है, देवी देवता हमारे ऊपर किस प्रकार से कृपा करते हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर होती है या नहीं होती है? पहली बात, एक लाइन में मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा कि बिल्कुल देवी देवताओं की कृपा होती ही है। नहीं होने का प्रश्न नहीं उठता। देवी देवता आपके ऊपर कृपा करते ही करते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि देवी देवता अगर कृपा करते हैं, तो बहुत सारे लोगों की जो शिकायतें हैं कि भाई हमने तो पूजा की और हमारा नुकसान हो गया। अभी कुछ दिनों पहले एक भाई साहब ने मुझे फ़ोन कर कर कहा कि मेरे अकाउंट से लाख रुपए का घोटाला हो गया, किसी ने निकाल लिया, किसी ने मेरा पिन कोड पता कर लिया, और जो है पिन जो था एटीएम का शायद पता कर लिया। जो भी हो, पता कर कर एक साइबर क्राइम हो गया और पैसे मेरे अकाउंट से गायब हो गए, 1 लाख रुपए। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं भगवान कृष्ण की बहुत भक्ति करता हूँ, उनको देवता रूप में बहुत पूजता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कृष्ण ने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? कृष्ण ने इस नुकसान को क्यों नहीं रोका? वो प्रकट होकर उनको रोकना चाहिए था। मैंने उनकी बहुत भक्ति की है। तो ऐसे इस प्रकार से व्यक्ति के मन में ऐसा प्रश्न उन्होंने रखा और फिर कहने लगे कि अब मैं नहीं मानता। ये तो आपका विषय है, ये तो समस्या ये है कि मानने के चक्कर में तो कभी पड़ो ही मत, जानने के चक्कर में पड़ो। विषय को जानो। अगर ईश्वर है तो उसे जानिए, मानने तक सीमित मत रहिए। मानने से पेट नहीं भरता किसी का। और जानने के लिए जो तपस्या करनी चाहिए, जानने के लिए जो ध्यान योग करना चाहिए, जानने के लिए जो साधना करनी चाहिए, वो कार्य करिए। वो तो आप कर नहीं रहे हैं। और मान लेते हैं कि भाई हाँ चलो हम देवी देवता की पूजा करेंगे तो ये हो जाएगा।
वो फलाने व्यक्ति ने सत्य बोला, झूठ बोला, वो वही जानता है। वो वही जानता है, लेकिन उसने ऐसा बोला ज़रूर, ठीक है? हो सकता है झूठ ही बोल रहा हो जानबूझकर, कुछ अपना नकारात्मक पक्ष रखने के लिए। चलिए, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी इस विषय पर हमें समझने की आवश्यकता है, इस विषय पर चिंतन की आवश्यकता है, इस विषय पर अच्छे से चिंतन हम करेंगे, समझेंगे, तभी जाकर हम बहुत सारी गहराई की बातों को जान पाएँगे। कि कृपा होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल कृपा होती है, 100% देवी-देवताओं की कृपा होती है। लेकिन अब आपको समझना ये है, 2 बातें इसमें समझनी है। समझना ये है कि कृपा क्या चीज़ है? और दूसरी बात कि देवी-देवता कौन-सी शक्तियाँ हैं? ये कौन से चीज़ है देवी-देवता? और उनकी पूजा किसे कहते हैं? पूजा क्या चीज़ है? किस प्रकार से है? तो इन बातों को जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा। एक लाइन में मैं उत्तर तो दे दूँगा कि हाँ जी, 100% देवी-देवताओं की कृपा होती ही है। 100% होती है देवी-देवताओं की कृपा, इसमें ज़रा-सा भी कोई शक नहीं है। लेकिन आपको अब ये समझना ज़रूरी है कि कृपा किसे कहते हैं? देवी-देवता कौन हैं? और वो कौन-सा सिद्धांत है जिससे कि उनकी कृपा को प्राप्त किया जाता है? वो कौन-सा नियम है या कौन-सा कार्य है जिससे कि उनकी कृपा को प्राप्त किया जाता है? तो उनकी पूजा ही एक कार्य है। तो पूजा आप कैसे करते हैं? किस प्रकार से करते हैं कि उनकी कृपा हमें मिल सके? और जब तक कृपा नहीं होगी तब तक तो समस्याएँ हैं ही। तो नंबर 1 चीज़ हम समझते हैं, एक-एक पॉइंट को हम लेकर चलेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है वह है कृपा। कृपा का अर्थ क्या है? कृपा शब्द है, यह संस्कृत भाषा के कृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है क्रिया से संबंध है, जिसका कर्म से संबंध है जिसका। तो करो, जो करेगा वही पाएगा। कृपा उसी के ऊपर होगी जिसके शुभ कर्म होंगे। जिसके शुभ कर्म होंगे, जिसने यजन किया होगा, जिसने पूजा की होगी, जिस भी देवी देवता की वो पूजा करता है, वो अगर उसने सही तरीके से पूजा की है, तो वो कृपा का पात्र बनेगा। कृपा उसी पे होगी। तो कृपा कोई कर्म बंधन से मुक्त चीज नहीं है। कर्म सिद्धांत से कोई अलग विषय नहीं है कृपा। ठीक है? कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, जीव को कर्मों का फल तो भोगना ही है, चाहे बुरे कर्म हो, चाहे अच्छे कर्म हो। अच्छे कर्म सुख रूप में आएंगे, धन, वैभव, यश, मान, सम्मान के रूप में आएंगे, और बुरे कर्म अपयश के रूप में, धन हानि के रूप में, संकट के रूप में बुरे कर्मों का फल हमारे जीवन में हमें प्राप्त होगा। तो कर्मों का फल तो आपको भोगना ही है, कर्मों के फल से आप नहीं बच सकते। तो कृपा भी कर्म का ही फल है। पहली बात तो आप ये गांठ बांध लो। कृपा कोई चमत्कार नहीं है। वैसे चमत्कार नामक कोई चीज नहीं होती। अगर जीवन में कोई आकस्मिक लाभ भी हो जाए, तो आपको लगेगा कि अरे चमत्कार कैसे हो गया, लेकिन यह कर्मों का ही फल है। आप कहीं पर जा रहे थे और एक्सीडेंट होने वाला था और आप उसमें बच गए। आपके आसपास के लोगों की हड्डियां टूट गई या फिर उनकी मृत्यु हुई, लेकिन आप बिल्कुल साबुत बच गए। तो आपने कहा कि भगवान की कृपा हो गई, परंतु शास्त्र कब मानेगा? मीमांसा शास्त्र आपको उत्तर देगा कि जी नहीं, यह भी आपके कर्मों का ही फल है, कोई गुरु ने नहीं कर दिया। अगर आपने गुरु बना लिया होगा तो आप सीधा अपने गुरु जी का ध्यान करेंगे, बोलेंगे गुरु जी ने कर दिया। जी नहीं, यह संयोग है कि आपने गुरु बना के रखा है, और उस संयोग से जो कर्म का फल मिलना था वो कर्म का फल मिला है, ना कि कोई चमत्कार हो गया है। मीमांसा आपको ऐसा उत्तर देगा, क्योंकि यह विषय देवी देवताओं का विषय, क्योंकि मीमांसा शास्त्र कर्म सिद्धांत को मानता है, कर्म कांड सिद्धांत को रखता है, प्रस्तुत करता है, कर्म कांड के सिद्धांत को हमें समझाता है, और देवी देवताओं की पूजा को मानता है, लेकिन सत्ता कर्म की ही मानता है। देवी देवताओं की सत्ता नहीं मानता, देवी देवताओं सत्ता कर्म की ही मानता है, कर्म की ही सत्ता है, और कर्म से ही सारे सुख दुख लोगों को प्राप्त होते हैं, और कर्म का ही अनुसंधान करना चाहिए। मीमांसा के अनुसार कौन सा कर्म करें, ना करें, क्या करना उचित है, क्या नहीं करना उचित है। अच्छे कर्म करो, शुभ कर्मों को करो, उचित कर्मों को करो। अगर तुमसे निषिद्ध कर्म हो जाए तो उनका प्रायश्चित करो। यह मीमांसा में आता है। इसलिए नित्य, निमित्त, काम्य, निषिद्ध और फिर प्रायश्चित कर्म, ये 5 कर्मों को करना ही कर्मकांड है। तो ये कर्म विवेक देता है कि आपके अंदर विवेक होना चाहिए कि कैसा कर्म करना है, नहीं करना है, और कर्म ही सर्वोपरि है।
कर्मों का फल कोई देवता, कोई भगवान नहीं देता है। कर्म के अंदर ही कर्म का फल देने की क्षमता है और शक्ति है। उसे अपूर्व की शक्ति मीमांसा शास्त्र के अनुसार माना जाता है। हाँ, देवता, ग्रह सब बहाना बन सकते हैं। देवता, ग्रह सब बहाना बन सकते हैं कर्मों का फल आप तक पहुंचाने में, माध्यम बन सकते हैं, साधन बन सकते हैं। लेकिन वो कर्मों का फल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। कर्मों का फल तो आपको अपने कर्मों से ही प्राप्त हो रहा है। कर्म ही, एक्शन क्रिएट रिएक्शन, तो कर्म ही फल को उत्पन्न करता है, ना कि कोई शक्ति हो, ऊपरी शक्ति या ऊपर की ताकत हो, जिसे हम ऊपर वाला बोलते हैं। ठीक, तो ऐसा कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई देवता जी नहीं, ऐसा कोई आपको कर्मों का फल नहीं दे रहा है। हाँ, वो हो सकता है कोई देवता आए और आपको कुछ दे दे, कोई अवतारी पुरुष आपके जीवन में आ जाए और वो आपको कुछ दे दें। जैसे कुब्जा के जीवन में भगवान कृष्ण आ गए और कुब्जा को सौंदर्य दे दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से आए, लेकिन आपको जो मिला है वो आपके अपने कर्मों का ही फल है, आपके शुभ कर्मों का फल है। कोई भगवान, कोई अवतार, कोई देवता, कोई गुरु आपको अपने कर्मों से अधिक नहीं दे पाएगा। अगर वो अधिक देने का दावा करता है तो कर्म का आधार लेगा, कर्म का आधार लेगा तभी देगा। बिना कर्म का आधार लिए आपसे वो कुछ आपको अच्छे काम में लगाए, आपको तपस्या में लगाए, तपस्या में आपको लगवा दे, आपको सदकर्मों में लगवा दे, सेवा में लगवा दे, तो उससे आपको कर्मों का फल मिलेगा। फिर उसमें भी आप किस जगह पर कैसी सेवा कर रहे हैं, गुरु जी का अपना उद्देश्य क्या है, अपना टारगेट क्या है, वास्तव में धर्म है, वास्तव में समाज की सेवा है, या मात्र कल्ट, एक कल्ट बनाना, एक संप्रदाय विकसित करने में लग जाते हैं लोग। तो इस तरह का क्या उद्देश्य है, तो इस तरह की बातें भी वहां पर आ जाती हैं। तो इसीलिए कर्म सिद्धांत सर्वोपरि है और कृपा भी कर्म सिद्धांत से परे नहीं है। नंबर 1 बात समझ लीजिए इस विषय में कि देवता कृपा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देवता कर्म का आधार लेकर ही कृपा करते हैं, अनायास किसी पे कृपा नहीं करते। ठीक, देवता कर्मों का ही फल देते हैं। अब जो है, आप देवता आपको कृपा करें, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी। पूजा क्या चीज है? पूजा नरक से मुक्ति का मार्ग है। पूजा पुण्य कर्म है जिससे कि देवता प्रसन्न होते हैं। पूजा से देवताओं की वृद्धि होती है। पूजा से देवताओं की वृद्धि होती है। आपने सुना होगा, कई सारे आप टीवी सीरियल देखते हैं, उसमें भी ये दिखाया गया है, पुराणों में भी ये कथा आती है कि जहां ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, यज्ञ जहां करते थे, वहां पर राक्षस आदि पहुंचकर उस यज्ञ को खंडित करने का प्रयास करते थे। जो असुर थे वो यज्ञ को खंडित करते थे। क्यों? क्योंकि यज्ञ के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से देवताओं को बल प्राप्त होता है। अग्निहोत्र के माध्यम से देवताओं को वृद्धि होती है, उनकी वृद्धि होती है, उनका बल प्राप्त होता है। आप उन्हें बल देते हो, आप उनकी वृद्धि करते हो, तो वो आपकी भी वृद्धि करते हैं। तो पूजा और यज्ञ आदि जो क्रियाएं हैं वो देवताओं की वृद्धि करती हैं। अब वृद्धि करने का तात्पर्य क्या है? देवताओं की वृद्धि क्या उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है? जी नहीं, उनके तत्व की वृद्धि हो जाती है। जैसे वायुदेव हैं, पहले तो देवता कौन है? देवता, अब यह भी समझना जरूरी है कि देवता कौन है। तो मीमांसा शास्त्र कहती है, शास्त्र कहते हैं कि देवता मंत्र रूप हैं। देवता मंत्र रूप हैं, देवता भाव रूप हैं। ठीक, देवता शब्द रूप है, मंत्रों में भी शब्द हैं तो उनके नाम भी हैं। तो देवता भाव रूप हैं, वो हमारे स्थूल रूप में तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन भाव रूप में वो स्थूल होते हुए नजर आते हैं। इसीलिए देवी देवताओं की मूर्तियां बनती हैं, उनको भाव, मीमांसा ने, आचार्य कुमारिल भट्ट ने अपनी विचारधारा में इस मूर्ति बनाना, देवी देवताओं की मूर्ति का निर्माण को सही बताया है, क्योंकि हम उनको भाव प्रदान करते हैं। देवताओं की वृद्धि भी भावना से होती है। देवताओं की वृद्धि भी भाव से होती है। जब आप पूजा करते हो, जिस देवी देवता की पूजा करते हो उसकी भाव वृद्धि कर देते हो। यदि आप माता सरस्वती की पूजा करते हो तो आप विद्या भाव की वृद्धि कर देते हो। माता दुर्गा की पूजा करते हो, आप शक्ति भाव की वृद्धि कर देते हो। आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हो, आप धन भाव की वृद्धि करते हो। इससे देवताओं की वृद्धि होती है और आप फिर देवताओं को दान देते हैं। आप पूजा में देवताओं को दान देते हैं। कैसे दान देते हैं? यज्ञ के माध्यम से। आप जो हवन करते हैं, आप जो अग्निहोत्र करते हैं, वह देवताओं का दान है। वो देवता तो सूक्ष्म तत्व रूपी हैं,
तो वो दान कैसे ग्रहण करेंगे? अग्नि उनका मुख है, अग्निदेव को उनका मुख माना गया है और अग्नि में आप जो समिधा जलाते हो, अब समिधा कई बार लोग आजकल ऐसा समझते हैं, किसी ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया था थोड़ा-सा कर्मकांड, हवन आदि क्रियाओं पर भी आप कोई वीडियो दीजिए देवी-देवताओं के ऊपर। तो आज चलिए उसको भी साथ में कवर करते हैं। तो देवताओं का दान हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से होता है। कोई भी पूजा पाठ आप करते हैं तो देवताओं को आप फल, फूल, आप वस्त्र, जल, अन्न आदि सब कुछ अर्पित करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनका फोटो, मूर्ति जो भी आप लगाते हैं और अंत में आप यज्ञ करते हैं। आप हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। तो आप जब हवन करते हैं तो हवन का तात्पर्य कोई समिधा की लकड़ियां जलाना नहीं होता। जो हवन में जो लकड़ियां जलाई जाती हैं वो तो ईंधन के रूप में काम करती हैं। आप हवन में जो लकड़ियां जलाते हो वो आप ईंधन के रूप में काम करती, वो ईंधन है उसका। लकड़ियां कोई हवन, लकड़ियों को इस प्रकार से जलाना, घी में जला दिया आपने, ये कोई हवन नहीं है। हवन है देवताओं को दान करना, अग्नि को प्रवाहित कर, अग्नि को प्रकट करके, अग्नि नारायण भगवान को प्रकट करके, उनको प्रणाम करके, वो देवताओं के मुख हैं, क्योंकि वह देवता सूक्ष्म योनि में है। देवता सूक्ष्म है तो अग्नि क्या करता है? किसी भी स्थूल चीज को भस्म करके सूक्ष्म में परिणित कर देता है। इसीलिए अग्नि को मुख माना गया है। अब अग्नि में जब हम हवन करते हैं, अब हवन क्या करेंगे हम? हवन वास्तव में उन्हीं वस्तुओं का होता है जो वस्तुएं आपके काम की हैं, जिनसे आपका स्नेह जुड़ा हुआ है। जैसे अन्न, आप जो भी उपार्जन करते हैं, आप व्यापार करते हैं या आप राजा हैं, किसी भी माध्यम से आप धन का उपार्जन करते हैं। और धन किस लिए आपको चाहिए? क्योंकि आपको अन्न चाहिए, आपको अच्छे वस्त्र चाहिए। इसलिए जब आप पूजा करते हैं तो आप माता की पूजा करेंगे नवरात्रों में, तो आप चुनरी खरीद कर लाएंगे, साड़ी खरीद कर लाएंगे, मैया को दान करेंगे आप। ठीक है, कोई ना कोई उसको पहनेगा, वो एक अलग बात है, आपको नहीं पता, आपने दान किया है। अब जो है, जब हवन होगा उसमें भी आप हवन जब करेंगे तो आप काले तिल का प्रयोग सबसे जरूरी बताया जाता है। और काले तिल का हवन करना राहु केतु शांति का भी एक साधन होता है। तो काले तिल का प्रयोग आप जरूर करते हैं, चावल प्रयोग करते हैं, जौ प्रयोग करते हैं और जो भी प्रसाद आप चढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा उसका भाग जो है, दूध दही भी आप हवन में डालते हैं। अगर आप कोई मिठाई खरीद कर लाए हैं उसका भी एक अंश आप हवन में डालते हैं, अग्नि में आप प्रवाहित करते हैं उसको भी। सुपारी भी आप हवन में डालते हैं। मेवा, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आप उसको भी हवन सामग्री में मिलाते हैं और उसको भी आप हवन में डालते हैं। तो वास्तव में जिन वस्तुओं से आपकी आसक्ति है, जो वस्तुएं आपके प्रयोग की हैं, जो आपका धन है, जो आपका अन्न है, जो आप खाते हैं, भोजन करते हैं, उनको आप हवन में अर्पित करते हैं देवताओं को। ठीक है, तब जाकर वो दान होता है देवताओं का। कोई समिधा जला देना कोई हवन नहीं है, कोई अग्नि को प्रचालित करके धुआं फैला देना कोई हवन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप देवताओं को इस प्रकार से दान करते हैं, उन अज्ञात देवताओं को जो हमें इन चक्षुओं से नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक, उनको हम इस प्रकार से दान करते हैं। इससे प्रकृति का वर्धन होता है, इससे वायु शुद्ध होता है। जब इस प्रकार से समिधा जलती है, खाद्य पदार्थ जलते हैं, वायु शुद्ध होता था। और वायु का प्रवाह, जिस जिस क्षेत्र में बादल नहीं हो रहा है, वहां हवन, बारिश नहीं हो रही है, वहां हवन करते थे और हवन करने से वायु का प्रवाह होता था। उस क्षेत्र की जो वायु है वो वहां से हटनी शुरू होती थी और दूसरी वायु आती थी जो हो सकता है बारिश लेकर आएगी, और ऐसा होता था। और यज्ञ के द्वारा बरसात भी हो जाती थी। एक वैज्ञानिक पक्ष है इसके पीछे, वैज्ञानिक कारण है, प्राकृतिक कारण है, नेचुरल रीजन है इसके पीछे। तो हवन से हमारी ऑरा क्लीनिंग हो जाती है। दूसरे कई लाभ हैं, अग्नि शुद्ध होती है, उसमें सुगंध होती है। हम जो भी अग्नि हवन में जलाते हैं उसमें सुगंध भी होती है। तो आप देखेंगे कि जो हवन से जलने वाली जो सुगंध पैदा होती है उसको हमें श्वास लेने में उतनी दिक्कत नहीं होती हमें। अगर अच्छे द्रव्यों का प्रयोग अग्नि में किया गया है तो उसमें भी आप प्लास्टिक डाल दोगे, कुछ डाल दोगे तो पॉल्यूशन ही बढ़ेगा। लेकिन अच्छे खाद्य पदार्थ है, अच्छी लकड़ी है, हवन संविधा है, तो वो सुगंध ही फैलाता है और हमारे लिए कोई नुकसान भी नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से ये देवताओं का यह दान होता है हवन के माध्यम से, यदि हम वो दान सच्ची भावना से करते हैं। अब एक और प्रश्न यहां पे उठता है
क्या मात्र यही दान का तरीका है? जी नहीं। अगर आप सही से कर्मकांड सिद्धांत को पढ़ेंगे तो मात्र यही दान का, देवताओं का दान मात्र ऐसे नहीं होता। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप वृक्षारोपण करते हैं, अगर आप पीपल का वृक्ष लगाते हैं, आप नीम का वृक्ष लगाते हैं, आप आंवले का वृक्ष, वैसे वृक्ष जिनको हम देवता मानते हैं, हम आंवले को आंवले की पूजा होती है, नीम की पूजा होती है, पीपल को हम देवता मानते हैं, बरगद को हम देवता मानते हैं, तुलसी जी को हम देवी मानते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे वृक्षों को जब हम लगाते हैं तो वो पर्यावरण की भी शुद्धता बढ़ाते हैं और साथ ही साथ औषधि वर्धक तो वो है ही, औषधि देने वाले तो वो है ही, और वायु को शुद्ध करने वाले वृक्ष हैं। तो इससे भी देवताओं का तो वर्धन हो रहा है ना। ये भी एक प्रकार का दान है। यदि आप दरिद्र को भोजन कराते हैं, जो बेचारा बहुत गरीब है, उसके पास बिल्कुल कोई धन नहीं है, आप उसको भोजन कराते हैं, तो वो भी एक प्रकार का दान है जो देवताओं को ही प्राप्त होता है कहीं ना कहीं। और फिर पशु पक्षियों को दिया गया दान पितरों को प्राप्त होता है। ठीक, पशु पक्षियों को भोजन कराना तो एक तरह से वो समाज की सेवा भी हो रही है। तो सनातन धर्म है ही इतना विशाल, तो यह देव पूजा का। तो अब आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, यदि आप हवन कर रहे हैं, उसमें अपनी जो प्रिय वस्तुएं हैं उसका दान आप अग्निदेव को कर रहे हैं, तो वह भी एक प्रकार का दान हुआ। यदि आप गरीबों को, या फिर वो भी एक प्रकार की पूजा हुई, या फिर आप वृक्षारोपण करते हैं, या फिर आप जो है पशु पक्षियों को, हमारे देश में ऐसे कई पूजा पाठ हैं जिसमें पशु पक्षियों को दान करने के लिए कहा जाता है। पितृपक्ष में एक पर्व आता है जिसको कहते हैं जीवित पुत्रिका व्रत। जीवित पुत्रिका व्रत जीवतिया के नाम से प्रसिद्ध है। तो जीवित पुत्रिका व्रत में जो महिलाएं हैं वो सियार और चील के लिए भोजन निकालती हैं। गाय के लिए भोजन निकालना, गौ माता अब राक्षस गाय को मारते थे, गौ हत्या करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि गाय जो है प्रकृति को संतुलन बनाए रखने में बहुत सहायक जीव है, पशु है। एक तो हमें बहुत ही पोषक दूध वो देती है गाय, और साथ ही वह एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करती है। गाय के रंभाने से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। गाय के द्वारा जो है, उसके मूत्र में, बहुत देसी गाय है तो उसकी मूत्र भी औषधि के समान होता है। तो इस प्रकार से उसमें इतने औषधीय गुण हैं गाय के अंदर, इसलिए उसको सारे देवताओं का वास गौ माता में बताया गया। सारे देवताओं का वास, देवताओं का वास करने का मतलब कि जो प्रकृति की शक्तियां हैं वो उसमें वास करती हैं। तो गौ का वर्धन करने से भी देवताओं का वर्धन होता है, देवों का वर्धन होता है। देव कौन है? देव वो प्रत्येक शक्ति जो हमें जीवन दे रहा है, वो देवता है। इसलिए माता पिता भी देव हैं। लेकिन जब हवन यज्ञ जब हम करते हैं तो उसका जो फल है वो सूक्ष्म देवताओं को जाता है, जो प्रकृति की शक्तियां हैं, जैसे कि वायु देव हैं, अग्नि देव हैं, वरुण देवता हैं, सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं। इन देवताओं को प्राप्त होता है। और जो भावना, अग्नि से भावना का प्रसार होता है, अग्नि किसी भी चीज को फैला देती है। तो हमारे मंत्रों में हम मंत्र उच्चारण के साथ जो हवन करते हैं, तो उस मंत्रों में जो भावना है उसको भी वो, उसका भी वो प्रसार कर देती है, उस भावना का भी। इसलिए कई ऋषि मुनि या कई सिद्ध पुरुष जो होते थे वो हमेशा धुनी जलाया करते थे, अपने पास धुनी जलाकर रखते थे। तो इसलिए उनका हवन हमेशा ही चलता रहता था एक तरह से। तो इस प्रकार की परंपरा भी साधुओं में, संतों में और कई सिद्धों में ऐसी देखी गई है। धुनी जलाकर रखना, हमेशा ही एक अग्निकुंड जलाकर रखना अपने नजदीक, जहां उनका वास होता था, जहां वो रहते थे। तो इस प्रकार की परंपरा भी नजर आती है। तो ये एक प्रकार का देवताओं को दान करना, अपने शुभ कर्मों से, हवन यज्ञ आदि एक विशेष क्रियाएं हैं जिससे कि देवताओं का दान होता है। लेकिन दूसरे भी कई क्रियाएं हैं, जैसे कि वृक्षारोपण आप करते हैं तो उससे भी देवों का दान होता है, बुद्ध देव का दान होता है उससे, और दूसरे कई देवता उससे प्रसन्न होते हैं, माता पृथ्वी प्रसन्न होती है। तो हम पूजा और यज्ञ हवन के माध्यम से प्रकृति को संतुलित करते हैं। और जो असुर हैं उन्हें संतुलन पसंद नहीं है, उन्हें तो असंतुलन चाहिए, उन्हें बैलेंस नहीं चाहिए, उनको असंतुलन चाहिए। तो असंतुलन फैलाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए वो गौ हत्या करेंगे। इसलिए ऋषि मुनि जब यज्ञ करते हैं तो उसको जाकर वो नष्ट कर देते हैं, जो ऋषि मुनि है।
उनके जो असुर लोग हैं, ऋषि मुनियों के यज्ञ को नष्ट करते हैं, क्योंकि उससे देवताओं को बल मिलता है, देवताओं की शक्ति का वर्धन होता है। और असुर नहीं चाहते। देवता संतुलित शक्ति है और असुर असंतुलित शक्ति है। तो एक नेगेटिव फोर्स काम करती है। जब भी आप जो है संतुलन बनाने की कोशिश करते हो, तो एक नेगेटिव फोर्स काम करती है। तो वैसे ही जब आप इस भावना से, सही समझ से, सही समझ रखकर आप जब पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो नरक से मुक्ति का मार्ग आपका प्रशस्त होता है। आप ऐसे कर्मों से देवताओं की वृद्धि करते हैं और देवता आपकी वृद्धि करते हैं। जब देवता आपकी वृद्धि करेंगे तो उसे कही जाएगी कृपा, उसे कही जाएगी कृपा। लेकिन आप किसी ना किसी चमत्कार के चक्कर में रहते हो कि हमारे साथ कोई चमत्कार हो जाए, अचानक से हमारे साथ कोई ना कोई चमत्कार हो जाए, ऐसी भावना लेकर आप कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। कहीं ना कहीं आप ऐसी भावना में उलझे रहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए फट से। तो यह कोई चमत्कार होना कोई कृपा नहीं है। और फिर आप जब मूर्ख बनने के लिए तैयार होते हैं, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई इतने सारे लोग मूर्ख बनने के लिए तैयार है, तो चलो इनको मूर्ख बना देते हैं। फिर कोई गुरुजी बनकर खड़ा हो जाता है जो आपको मूर्ख बनाने के लिए, आप बन जाओ चेले, समर्पित हो जाओ गुरुजी के प्रति। बहुत सारी चीजें चलनी फिर शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी समस्याएं फिर आती हैं। तो देवता वास्तव में क्या है, देवताओं का यजन, देवताओं का पूजन का क्या मतलब है, यह समझना चाहिए। हम देवताओं का दान करते हैं, बहुत तरीके से हम देवताओं को दान करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जिस दिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब गंगा स्नान लोग करते हैं। अब अगर यदि आप गंगा स्नान करते हैं, गंगा जी की पवित्रता को आप बनाए रखना चाहते हैं, तो उनकी सफाई, उनमें गंदगी ना जाए, उनकी सफाई भी हो, और आप उसमें चाहते हैं कि हम उसका हमेशा लाभ उठाते रहें, तो हाँ, अग्नि प्रज्वलित करके उनकी आरती उतारना, यह सब तो एक भावनात्मक क्रिया है। लेकिन साथ ही साथ स्वच्छता का ध्यान रखना। इसलिए देवता वहीं वास करते हैं जहां स्वच्छता होती है, जहां संतुलन होता है, वहां देवताओं का वास होता है। जहां स्वच्छता नहीं, जहां शुभता नहीं और जहां कोई भावना नहीं, वहां देवताओं का वास भला कैसे हो सकता है। तो इसीलिए पहला दान भावनात्मक दान देवताओं का होता है। हम अपनी भावनाओं से, उनके मंत्र जाप से उनकी भावनाओं की वृद्धि करते हैं। मंत्र जाप, स्तुति गान से हम क्या करते हैं, भाव वृद्धि कर देते हैं। अगर माता सरस्वती की आरती आपने गा दी या उनका गुणगान, उनके मंत्र का उच्चारण आपने किया, तो उनसे संबंधित जो विद्या भाव है उसकी वृद्धि आपने कर दी, ठीक है। दूसरा, हम दान से वृद्धि करते हैं, हम हवन यज्ञ से वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे पूजा का अंग है, नित्य निमित्त यही सारे कर्म हैं जो हमें समय समय पे करना चाहिए। अब इसका संबंध मुहूर्त से बन जाता है, ज्योतिष से बन जाता है। इसलिए जितने भी पर्व त्योहार हैं वो ज्योतिषीय गणना पे आधारित है। शिवरात्रि आएगी तो चतुर्दशी में आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से होली पूर्णिमा में आ जाएगी। सब जो है ग्रहों पर आधारित हैं। और मकर संक्रांति हो गई, दिवाली हो गई, जितने भी हम पर्व त्योहार मनाते हैं, सब उस पर आधारित है। तो उससे संबंधित ग्रहों की भी शांति होती है उन व्रत पूजा को करने से। उन व्रत पूजा को करने से ग्रहों की भी शांति होती है। काले तिल से हवन करने से राहु केतु की शांति होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें इन सब बातों को समझकर, ये एक आर्ट ऑफ लिविंग है, ये एक बेहतर जीवन जीने का तरीका है। लेकिन हम ये सोचकर बैठ जाते हैं कि हमारे साथ कोई चमत्कार होगा, हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, अचानक से कहीं धनागमन होगा। होगा, यदि आपने धन भाव की वृद्धि की है, अगर आपने लक्ष्मी जी की वृद्धि की है, उनको पूजा देकर, उनको हवन यज्ञ मंत्र आदि और दान पुण्य से, दान पुण्य भी बहुत जरूरी है। लक्ष्मी जी की पूजा में धन का सदुपयोग होना चाहिए, धन का अपमान नहीं होना चाहिए। आप यही बात समझने की जरूरत है। लक्ष्मी जी की वृद्धि करने का क्या अर्थ है। धन शराब में नहीं जाना चाहिए, धन जुए में नहीं जाना चाहिए, धन धार्मिक अनुष्ठान में जाना चाहिए, धन आध्यात्मिक दान होना चाहिए हमारा। धन किसी जरूरतमंद के पास, जो गरीब व्यक्ति है, दरिद्र है, उसको अगर हम कुछ दान दे दे, ठीक, तो हम धन का सदुपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, वो लक्ष्मी का सम्मान है, उसमें भी है।
हाँ, मंत्र आदि कर कर भावनात्मक वृद्धि करना, वह भी पूजा का एक विधान है। वह भी नहीं, वह मुख्य विधान है पूजा का। तो वह करते हुए ये सारे शुभ कर्मों को करते हैं, तब जाके पूजा होती है और तब देवता कोई प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर आपको उसका फल भी मिलना शुरू हो जाता है। जीवन में ज़रूर आएगा फल। जीवन में अवश्य ही उसका फल आएगा। तो कृपा होती ही होती है, लेकिन आप सही तरीके से तो करें। और रही बात कि कुछ नुकसान हुआ, तो कोई ऐसे कर्म हमारे लगे हुए हैं जो हमें नुकसान देने वाले हैं, वो हमारे पिछले जन्मों का कर्म हो सकता है, प्रारब्ध हो सकता है। अब आप ये सोच रहे हो कि हम देवता की पूजा करें तो सारा प्रारब्ध रुक जाए। तो तथाकथित महानुभाव ने कहा, मैं कृष्ण को देवता मानकर बहुत पूजा, मैंने बहुत पूजा, फिर भी मुझे जीवन में भारी नुकसान सहना पड़ा। अरे भैया, गीता पढ़ो ना, कृष्ण इसका उत्तर दे रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं पंचम अध्याय आप जाकर पढ़िए श्रीमद् भगवत गीता का। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ना तो कर्म, ना कर्मफल और ना कर्ता, इन तीनों का संयोग मैं नहीं करता। साफ साफ लिखा हुआ श्रीमद् भगवत गीता में। अब क्यों तुम ये आशा लगाकर बैठे हुए हो कि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आने वाली होगी तो कृष्ण उसे रोक देंगे? क्यों आशा लगा के बैठे हुए हो? यहीं पर सारी समस्या आ जाती है, यहीं पर सारी समस्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। या आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करके बैठ जाते हैं। इसीलिए मीमांसा कहता है, कर्म करो भैया, कर्म करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे दुखों का नाश करेंगे। ठीक है? तो कर्म तुम करोगे नहीं और तुम जो है देवता के ऊपर आशा लगा के बैठोगे। तो श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि कर्म में, कर्म फल में और कर्ता में, इन तीनों में उनका कोई संयोग नहीं होता है। उनका कोई संयोग नहीं होता है। तो इसीलिए आप इस बात को समझ लीजिए और मत इस बात की चिंता कीजिए कि आप तो कृष्ण की भक्ति करते थे, तो फिर मेरे बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए कैसे गायब हो गए? तो कृष्ण जी क्या वहां पर हवलदार बन के बैठे हुए थे वहां इंटरनेट में कि कोई देखते हैं कौन रोक देंगे हम, भाई इसके बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा तो हम रोक देंगे। समझने की जरूरत है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो उस लेवल की भक्ति संपूर्ण निर्भरता लाइए। फिर भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भराम में हनुमान जी निर्भरा भक्ति मांगते हैं। रामचरितमानस में चर्चा आती है सुंदरकांड में। निर्भरा भक्ति मांगते, मुझे निर्भरा भक्ति दे दीजिए, मैं संसार से कोई मतलब नहीं रखना चाहता, मेरा आप ही से सिर्फ मतलब हो, आप ही पे। तो कुछ इस तरह की बात आती है। लेकिन आपने ये समझकर बैठ गए आप कि भाई मैं तो कृष्ण की पूजा करता हूं, उनका गुणगान करता हूं, उनका नाम कीर्तन करता रहता हूं हमेशा उनका, तो वो सब कुछ रोक देंगे। जी नहीं, कर्मों का फल तो जीवन में आएगा। कर्मों का फल तो जीवन में आएगा ही आएगा, नहीं आने का प्रश्न नहीं उठता। ठीक है, चाहे कोई भी हो, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। आप अपनी सच्ची भावना से पूजा कीजिए। अग्निहोत्र, हवन आदि सारे पूजा पाठ, ध्यान योग करते हैं। ध्यान योग तो सबसे श्रेष्ठ चीज है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो देव पूजा है उसे आप नहीं कर सकते ना। भगवान कृष्ण ने इसी विषय को तो समझाया है गीता में। अपने सांसारिक जीवन को संतुलित रखने के लिए, सांसारिक जीवन में अभी आप समाधि में लीन नहीं हो पाए हैं, तो सांसारिक जीवन के संतुलन के लिए देव पूजा सही है, लेकिन देव पूजा से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, देव पूजा से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये बात भगवान कृष्ण ने समझाई है। यही भगवान कृष्ण, कोई मेरी प्राप्ति देव पूजा से नहीं कर लेगा। कोई देव पूजा से कोई कितनी भी पूजा कर ले, मेरी प्राप्ति उससे नहीं होने वाली है। ये कृष्ण ये गीता में कहते हैं। लेकिन देव पूजा से जो दूसरे पुण्य बनने वाले हैं और उन पुण्य कर्मों का जो फल मिलेगा वो तो रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो देव पूजा उस परिप्रेक्ष्य में, उस दृष्टिकोण से देव पूजा कहीं भी गलत नहीं है। अग्निहोत्र करना कहीं भी गलत नहीं है, या यज्ञ आदि क्रियाएं करना देवताओं की वृद्धि हेतु यज्ञ आदि क्रियाएं की जाती थी मंत्र उच्चारण से, तो वो करना कहीं भी गलत नहीं है। वो करना ही चाहिए, अपने सांसारिक जीवन के लिए करना चाहिए। ठीक है, संसार में एक संतुलन बना रहे, संसार में भी हमारी एक पवित्रता, शुद्धता और संतुलन बना रहे, उसके लिए ये यज्ञ आदि क्रियाएं करनी चाहिए। कृष्ण भी कहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य ने भी व्यवहारिकता में देवताओं की सत्ता को स्वीकार किया है। व्यवहारिकता में देवताओं की सत्ता को स्वीकार किया है उन्होंने। और एक साधारण मनुष्य उसी तरीके से आगे बढ़ेगा अपने भक्ति और मार्ग पर, अपने योग के मार्ग पर। ठीक है, हाँ, पारमार्थिक सत्ता में मात्र ब्रह्म की सत्ता है,
ब्रह्म ही जगत है ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ मिथ्या है, देवी देवता भी सब मिथ्या है। ठीक, लेकिन इन आंखों से देख रहे हो, इन मुंह से बोल रहे हो, और तुम्हारी सीमा अगर इंद्रियों तक है, इंद्रियों तक अगर तुम्हारी सीमा है, तो फिर कहां तक तुम देख पाओगे, क्योंकि तुम तो एक सीमा में देख रहे हो ना, सीमित है। ये जो प्रकाश की दुनिया है ये सीमित है, एक दायरे तक है बस। लेकिन इस प्रकाश के सर्कल से बाहर एक हिरण्यगर्भ है, एक सूक्ष्म जगत है, जिसको पढ़ना सीखना चाहिए, जिसको समझना चाहिए। बिना ध्यान योग के वो संभव नहीं है कि उस दुनिया में उतर जाओ और उसको समझ पाओ और उसको पढ़ पाओ। ठीक है, तो वह इसीलिए उसे भगवान ने अव्यक्त लोक कहा है। उस अव्यक्त का भी परम अव्यक्त है परमात्मा, उस अव्यक्त का भी परम अव्यक्त है परमात्मा, परम धाम। उसे भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है। तो हम एक इंद्रियों से सीमित जगत को देखते हैं और उसी में सारे निश्चय करना शुरू कर देते हैं कि भाई ऐसा ही है। जी नहीं, इंद्रियों से परे जो जगत है आप उसको नहीं जानते, उसका भी उसको उसमें प्रवेश करना पड़ेगा, ध्यान योग से करना पड़ेगा, तभी जाकर उसका सही ज्ञान, सही समझ हमें पैदा होती है। सूक्ष्म से ही स्थूल की सृष्टि होती है। सूक्ष्म को हम जानते नहीं है, और सूक्ष्म से भी परे जो परम कारण है, परम कारण जिसे कहा गया, परमात्मा जिसे कहा गया, ब्रह्म जिसे कहा गया, वो सर्वव्यापी है। जब उसका ज्ञान हमें हो जाता है तो हम जान लेते हैं कि यह जगत मिथ्या है, सारे देवी देवता भी मिथ्या हैं, सारी, क्योंकि भावातीत है, सारी भावनाएं भी मिथ्या हैं। ठीक है, तो यही यही इसी बात को समझना है, इसी बात को समझना है। और देवी देवता, क्या देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में वो विद्या के भाव की देवी सरस्वती है माता। विद्या की वृद्धि के लिए सरस्वती की पूजा होती है, शक्ति की वृद्धि के लिए दुर्गा जी की पूजा होती है, या काली जी की पूजा होती है। ठीक है, विष्णु जी की पूजा होती है, क्योंकि वो पालन करते हैं, सबका पालन करते हैं, दीर्घायु करते हैं, लोगों को वो दीर्घायु देते हैं। शिव जी की पूजा, वो मोक्षदाता है। इस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा भावपूर्ण ढंग से होती है, वो भावना का विषय है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन ध्यान योग मार्ग है मोक्ष का, ध्यान योग मार्ग है समाधि में लीन होने का, ध्यान योग मार्ग है संपूर्ण इंद्रियों और चित्त बुद्धि, संपूर्ण अंतःकरण के साम्राज्य के प्रलय का, प्रलय का। एक बहुत सारे लोग आजकल कुछ संस्थाएं हैं जो अपने अनुयायियों को सिर्फ प्रलय का ही भय दिखाती हैं। अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने अपने, देखो प्रलय होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, तुम हमसे जुड़े रहना, तुम गुरु जी से, बाबा जी से जुड़े रहना, दामन मत छोड़ देना, तुम इस काल में ही जुड़े रहना महत्वपूर्ण है, और देखना प्रलय आ जाएगा, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। पता नहीं कौन सी दुनिया खत्म हो जाएगी। मीमांसा तो मानता ही नहीं। मीमांसा शास्त्र करता है कि प्रतिक्षण सृष्टि हो रही है, प्रतिक्षण प्रलय हो रहा है, और अगर अगर आप कहते हो कि विनाश होगा, बहुत भारी विनाश होगा, तो बहुत भारी सृष्टि भी होगी। एक तरफ अगर विनाश होगा, दूसरी तरफ सृष्टि भी हो जाएगी। यही प्रकृति का सिद्धांत है, यह अनादि है। सृष्टि और प्रलय भी अनादि है। फिर तो वास्तविक प्रलय जो है वह अपने मूल कारण में लय हो जाना, समाधि में लीन हो जाना, उस परब्रह्म में लीन हो जाना, यह प्रलय है, जहां पर हमारा अंतःकरण उसमें जाकर लीन हो जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का साम्राज्य जो है वो लय कर जाता है। उसको उसको प्रलय कहा गया, उसे कैवल्य कहा गया है, वह महासमाधि है। तो उसको प्राप्त होना, यह उद्देश्य हमारे शास्त्र बतलाते हैं। तो वो मोक्ष का मार्ग है, और यह देवी देवताओं का मार्ग है। तो कभी भी देवी देवताओं की पूजा करो, आप उनके भावनाओं की वृद्धि करो, धन का सदुपयोग करो, लक्ष्मी की पूजा करो, यज्ञ करो, हवन अग्निहोत्र कुछ भी करते हो करो, उससे उनकी वृद्धि होती है, निश्चय ही वृद्धि होती है। और जब उनकी वृद्धि होगी तो वो आपकी वृद्धि करेंगे। लेकिन किसी चमत्कार का इंतजार मत करो कि अचानक से कहीं धन, क्या मतलब कि बरसात होगी क्या पैसों की, क्या समझ के बैठे हैं आप? कर्मों का ही फल मिलेगा। मीमांसा कहती है कि ठीक है, आपने पुण्य कर्म कर दिया, आपने दान पुण्य कर दिया, आपने पूजा कर दी, आपने यज्ञ कर दिया, अच्छी बात है, उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन इस समय जो आपने पहले करके रखा है उसका फल मिल रहा है, उसका फल मिल रहा है। तो किसी चमत्कार की आशा में मत बैठ जाना कि कृपा होगी, मतलब कृपा का मतलब कोई चमत्कार नहीं होता।
कृपा का सिद्धांत अलग ढंग से काम करता है, वो कोई चमत्कार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम कृपा को चमत्कार समझते हैं। ज्यादातर लोग कृपा का अर्थ चमत्कार ही समझते हैं। इसीलिए शास्त्रों की समझ विकसित होना बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्र, हमारे वैदिक दर्शन क्या समझा रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग का विकसित होना बहुत जरूरी है। अगर चमत्कार जैसी भी कोई घटना घट रही है, तो वो हमारे द्वारा किए गए पूजा का परिणाम हो सकता है, लेकिन उसका आधार चाहिए, वो अचानक से नहीं हो जाएगा। और आधार हमेशा कर्म के रूप में ही मिलेगा। तो देवताओं का यजन, देवताओं का पूजन एक शुभ कर्म है, एक पुण्य कर्म है। मीमांसा के अनुसार वो करना चाहिए। उससे संतुलन का विकास होता है, प्रकृति का वर्धन होता है, देवी देवताओं का वर्धन होता है, उनका भाव वर्धन होता है जिसकी हम पूजा करते हैं। और उस भाव वर्धन वर्धन से, उनकी वृद्धि से हमारी वृद्धि होती है। वो देवता हमारी वृद्धि करते हैं, वो देवता फिर हमारी वृद्धि करते हैं, हमारा विकास करते हैं। तो ऐसी शुद्ध भावना रखकर यदि आप देवताओं का यजन करते हैं, पूजन करते हैं, तो कृपा भी प्राप्त होती है। लेकिन किसी चमत्कार की आशा में मत रहिए कि कोई अचानक से कुछ हो जाएगा, अचानक से कुछ घटित हो जाएगा, जी नहीं। लेकिन फिर भी कई लोगों के जीवन में चमत्कार जैसी घटनाएं घटती हैं, तो वो भी अगर घट रही है, तो वो भी आपके पुण्य, आपके यजन पूजन, आपकी तपस्या का ही फल है, आपके कर्मों का ही फल है वो। इस विचारधारा को गांठ बांध लेना चाहिए और भली भांति समझ लेना चाहिए। संशय इस विषय में नहीं करना चाहिए। ठीक है जिज्ञासुओं? तो ऐसी सोच समझ रखकर यदि आप पूजा पाठ भी करते हैं, यज्ञ आदि क्रियाएं भी करते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? और ऐसी सोच समझ रखकर ही पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि आप कोई जीवन में चमत्कार हो जाएगा। इसलिए जो सत्पुरुष हैं, जीवन में कितना भी नुकसान हो, वो अपनी पूजा नहीं छोड़ते। अगर वो अग्निहोत्र करते हैं या कुछ यज्ञ करते हैं, तो वो करते ही करते हैं, वो अपना कर्म करते रहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि मैं आज जो भी देवताओं को दान कर रहा हूं या जो वृद्धि कर रहा हूं देवताओं की, वो सब मुझे मिलने वाला है। इसलिए हमारे संस्कृति में अतिथि देवो भव कहा गया। कोई अतिथि आपके यहाँ आ जाए, कुछ मांगने आ जाए, तो जो भी आपसे संभव है उसको दे दो। वो भी देवताओं का ही एक दान है, इसलिए अतिथि देवो। माता पिता को भी देव कहा गया। संपूर्ण कंप्लीट जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, इस प्रकृति के अंदर जितनी भी तत्व, जितनी भी चीजें हमें जीवन देने वाली, उसमें हमारे माता पिता भी हैं, हमारे गुरुजन भी हैं, हमारे शिक्षक भी हैं। तो वो सब के सब देवता की कैटेगरी में आते हैं, वो सब के सब देवता कहलाते हैं। लेकिन देवता को आप परमात्मा मत समझ लो, बस इतना ध्यान रखना। देवता को आप ब्रह्म मत समझ लो। ठीक? देवता हमारे संसार को, हमारे जीवन को संतुलित करने में सहायक होते हैं। तो जितनी भी प्रकृति की शक्तियां हैं, उनको देवता समझना चाहिए। उनको देवता कहा ही गया है, कहा ही गया है। तो इसीलिए तभी तो नीम की पूजा, नदियों की पूजा, पर्वतों की पूजा क्यों देवता रूप में होती है? तो देवता का कॉन्सेप्ट अलग है। जो इस चीज का प्रचार किया गया, अरे भाई हिंदू लोग तो बहुत सारे भगवान को मानते हैं, इनके लिए तो नीम भी भगवान हो गया, उसकी भी पूजा कर। समझो तो पूजा का अर्थ क्या है और देवता का अर्थ। ये बातें तो समझ में आई नहीं आज तक। और तुमने पूजा को समझ लिया कि भाई ईश्वर से मिलन या ब्रह्म से मिलन, जी नहीं। पूजा नरक से मुक्ति का मार्ग है। पूजा पुण्य को बढ़ाने का रास्ता है, पुण्य वृद्धि होती है पूजा से। पूजा से मोक्ष नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा। पूजा से समाधि नहीं होती, पूजा से कोई ब्रह्मलीन नहीं होता। पूजा तो पुण्य को बढ़ाने का रास्ता है, नरक से मुक्ति का मार्ग है। मतलब नरक से मुक्ति का मार्ग दुखों से, कष्टों से, क्लेशों से मुक्ति का मार्ग है। ठीक? तो ये चीज है, पूजा कर्म सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो अब कई बार लोग कहेंगे, अब मैंने ऐसे गुरुओं को देखा है जो अपने शिष्यों को समझाते हैं कि सारी पूजा पाठ बंद कर दो, एकमात्र ध्यान ही पूजा है। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, गुरु जी ने जो ध्यान विधि सिखाई है, वही पूजा है। अरे भैया, ध्यान अलग चीज है, पूजा अलग चीज है। सीधी सी बात। अगर समझ में आती है तो समझ लो। ध्यान एक अलग विषय है। भगवान कृष्ण यही विषय गीता में गीता थॉरली लोग पढ़ते नहीं है। और जितनी भी संस्थाएं हैं जो गीता पे प्रवचन करती हैं, अपनी स्वार्थ से, अपनी मर्जी से गीता के श्लोक चुरा लेते हैं और उसी की बढ़ा चढ़ाकर व्याख्या कर देंगे। अब किसी की रुचि तो है नहीं कि हम पहले श्लोक से आखिरी श्लोक तक पूरी गीता पढ़ें और एक एक श्लोक पर चिंतन करें कि कैसे कैसे जो संवाद है, कृष्ण अर्जुन संवाद कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे कैसे अर्जुन प्रश्न कर रहा है, किन किन बातों पे प्रश्न कर रहा है और कृष्ण क्या क्या समझा रहे हैं।
अगर थॉरो अध्ययन होता तो फिर समस्या ही नहीं होती। लेकिन हाँ, हमने अरे ये गुरुजी तो गीता समझा रहे हैं। वो गीता की बात समझा रहे हैं कि अपनी बात समझा रहे हैं, आप पकड़ ही नहीं पाते। और संस्कृत का नाम सुनते ही अरे ये तो कठिन भाषा है और काम का भी नहीं है। इससे कोई नौकरी-चाकरी तो लगनी नहीं है। ठीक है, लेकिन कठिन नहीं है। कम से कम अंग्रेजी से ज़्यादा आसान है। एक भारतीय व्यक्ति को जो भारतीय संस्कार संस्कार में जिसका जन्म हुआ है, उसके लिए संस्कृत सीखना ज़्यादा आसान रहेगा हमेशा। ये ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी सीखने की तुलना में। तो अगर आप थोड़ा-सा भी और वो इतना भी कठिन नहीं है, थोड़ा-थोड़ा आप पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो अपने आप समझ में भी आना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा-सा उसको समझने की चलिए गीता के ऊपर तो एक बार व्याख्यान हो चुका है, लेकिन आगे भी आएगा। आगे भी ज़रूर श्रीमद् भगवत गीता पे हम पूरा व्याख्यान देंगे, एक-एक श्लोक पर चर्चा करेंगे। एक-एक श्लोक पे चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की, ठीक है? तो पहले भी कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। तो समझने की आवश्यकता है। कहीं पर भगवान ने मना नहीं किया कि देवी-देवताओं की पूजा बंद कर दो। भगवान इतना कह रहे हैं कि देवी-देवताओं की पूजा से मोक्ष नहीं होता। देवी-देवताओं की पूजा से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, देवी-देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। देवी-देवताओं की पूजा अपने सांसारिक जो सुख प्राप्त होते हैं, स्वर्ग आदि का जो सुख प्राप्त होता है, भगवान ने उसकी स्वीकृति दे दी है कि हाँ, देवी देवताओं की पूजा से ये सब सारी चीजें होती हैं। अपने कर्मों को सुधारने के लिए करना चाहिए। हम शुभ कर्मों को बढ़ाने के लिए, अपना पुण्य बढ़ाने के लिए करना चाहिए। और पूजा मात्र ये नहीं कि आप देवी जी की फोटो लगाओगे और वहां पर दिया जलाओगे, उनकी आरती करोगे तो भी पूजा है। हाँ, वो तो करना ही चाहिए, वो तो पहली सीढ़ी है। यज्ञ करना, अंत में हवन आदि करना, लेकिन हवन आदि करने के बाद दान पुण्य करने का भी नियम है, ये नहीं भूलना चाहिए। नियम है, तो फिर हमें दान पुण्य भी करना चाहिए। तो पूजा को समझिए और देवता को समझिए और कृपा को समझिए, तो समझ में आ जाएगा कि देवी देवताओं की कृपा किस प्रकार से होती है। निश्चय रूप से होती है। अगर आपका पुण्य है, पूजा पुण्य बढ़ाता है क्योंकि आपसे दान पुण्य करवाया जाता है, देवताओं को आप दान करते हैं। उसके बाद भी आप उसमें प्रसाद बाँटना, लोगों को खिलाना-पिलाना, कई लोग भंडारा करते हैं, तो वो भी एक पुण्य का काम हो रहा है, लोगों को आप खिला-पिला रहे हैं। ठीक है? तो पुण्य बढ़ता है। तो निश्चय ही जब आप करेंगे, तो आपकी भी वृद्धि होगी भाई, क्यों नहीं होगी वृद्धि? और होती है, लोग इससे लाभान्वित होते हैं। तो सही समझ जब पैदा हो जाएगी, कर्मकांड के प्रति सही समझ जब देवी-देवताओं के प्रति पैदा हो जाएगी, सही-सही बात समझ में आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ जाएगा देवी-देवता क्या हैं और पूजा क्या है, ध्यान योग किस लिए करते हैं, साधना किस लिए करते हैं। तो इन सभी बातों को सही भावना से समझने की ज़रूरत है और सही उद्देश्य से पूजा करने की ज़रूरत है। तो पूजा का अपना एक अलग लाभ जो है, वो प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान योग और साधना वह आध्यात्मिक क्रिया है। वह आध्यात्मिक क्रिया है। वह आत्मज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है। वो संसार के सभी दुखों का नाश करने वाला है। वह हमें मोक्ष में लीन करने वाला है। वह अनासक्त करने वाला है। वह ज्ञान वैराग्य ही उसके पहिए हैं, जिससे वो आगे बढ़ता है। ज्ञान वैराग्य अभ्यास का सहारा लेकर ही कोई आगे बढ़ता है ध्यान योग के मार्ग पर। तो ध्यान योग हमें परमानंद की ओर ले जाने वाला है। हमें अंतर से संतुलित करने वाला है। पूजा हमें बाहर बाहर से संतुलित करता है। वो हमें अंदर से संतुलन करने वाला है। हमारे अंतःकरण को मजबूत बनाने वाला है और हमें उस परमात्मा से, उस ब्रह्म तत्व से जुड़ने वाला है। हमें अपने मूल स्वरूप में स्थित करने वाला है। आत्म स्थित अवस्था को हम प्राप्त होते हैं ध्यान योग से, साधना से। तो इसलिए ध्यान योग करिए। ध्यान योग की ऑनलाइन कोर्सेस चलती हैं। आप उन ऑनलाइन कोर्सेस को ज्वाइन करिए। 14 मार्च से, आज 4 मार्च है, तो 10 दिन बाद 14 मार्च से जो है ध्यान योग और प्राकृतिक चिकित्सा में भी जो क्रियाएं हैं, वो योग आयुर्वेद से निकाले हुए ऐसी क्रियाएं जो बहुत सहज सरल और अत्यंत प्रभावशाली हैं। ऐसी क्रियाएं वहां पर बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, जिसमें आदमी स्वयं ही अपने घर में सारी क्रियाएं कर सकता है। कहीं अस्पताल, डॉक्टर या कोई दवाई जिसमें नहीं लेनी पड़ती है। तो ऐसी क्रियाओं को बताया जाता है। तो जो आप खाना खाते हैं वही मेडिसिन है, उसमें कहा जाता है। आप ढंग से खाना सीखो, दवा का काम कर देगा। तो इस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान दिया जाता है। प्राकृतिक
चिकित्सा का कोर्स चलता है और ध्यान योग का कोर्स चलता है। 14 तारीख से शुरू होगा। आप उसका आनंद उठाइए, आप उसका लाभ उठाइए, ज्वाइन करिए। ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करिए। ठीक है? व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिए। मैं दे दिया करता हूँ व्हाट्सएप नंबर, फिर से आपको यहाँ पर मैं दे देता हूँ। आप उस पे संपर्क कर जानकारी प्राप्त कीजिए कि कैसे हमें ध्यान योग कोर्स करना है या प्राकृतिक चिकित्सा करना है, तो निश्चय ही आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो कुछ लोगों ने संपर्क किया भी है, संभवतः ज्वाइन करेंगे लोग। आप अगर इच्छुक हैं ध्यान योग कोर्स अपनी आध्यात्मिक यात्रा, अपने कल्याण की यात्रा शुरू करने के लिए, तो निश्चय ही करिए। कई लोगों ने लाभ उठाया है और आगे भी लाभ उठा रहे हैं। आगे भी लाभ उठा रहे हैं और लाभ उठाते जाएँगे। आप भी लाभान्वित होइए। इस कोर्स को कर निश्चय ही आपका कल्याण होगा। आप खुद जानेंगे, इसलिए किसी भी विषय को जानिए। मानकर मत चलिए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। किसी भी विषय को जानिए, देवता कौन है जानिए, कृपा किसे कहते हैं जानिए। कुछ हो जाएगा या चमत्कार हो जाएगा मान के मत चलिए, तो ज़्यादा सही रहेगा। कर्मों का फल ही जीवन में मूलतः प्राप्त होना है। और जो ईश्वर, जिसे परमात्मा बोलते हैं, जिसे हम कृष्ण बोलते हैं, वो कृष्ण, वो परमात्मा आपके कर्म, कर्मफल और कर्ता के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। कर्मफल आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो रोकने भी नहीं आएगा। ना वो दंड देता है, ना वो इनाम देता है, समझिएगा इस बात को। वो परमात्मा ना किसी को दंड देता है और ना ही किसी को इनाम देता है, कुछ नहीं करता वो इस विषय में। वह मोक्ष का साधन है, वह मुक्ति का साधन है, वह परमानंद का साधन है, वो सिद्धि का भी साधन हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन वह किसी को दंड और इनाम देने नहीं आता है, किसी के कर्म फल में हस्तक्षेप नहीं करता। प्रकृति के द्वारा जो निश्चय है, देवताओं के द्वारा प्रकृति के द्वारा कहना और देवताओं के द्वारा कहना लगभग एक ही बात है। उनके द्वारा जो निश्चय है वो आपको मिलना है, वो आपको मिलेगा। ठीक है? और पूजा, देवताओं की पूजा पुण्य कर्म को बढ़ाने वाली है, तो निश्चय ही उसका भी फल आपको मिलेगा। और प्रायश्चित कर्म कर लेने से, तपस्या आदि, व्रत आदि कर लेने से, प्रायश्चित कर लेने से हमारे कई कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हम स्वयं को कष्ट देना शुरू कर देते हैं। तो हमारे कई कष्ट दूर होते हैं, कर्मों के फल दूर, बुरे कर्मों के फल खत्म होते हैं। तो इन सभी गूढ़ रहस्य की बातें हैं, इनको समझ लेंगे तो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा हम नहीं करेंगे। कर्म में विश्वास करेंगे, अपना कर्म करो, अच्छे से करो, पुण्य भी करो, दान पुण्य करो। अपने धन का सम्मान करना चाहते हो तो आध्यात्मिक धार्मिक अनुष्ठान में अपना धन लगाओ, आध्यात्मिक कार्य में लगाओ, तो निश्चय ही उस देवी प्रसन्न होती हैं और वो हमें जो है निश्चय ही उसकी वृद्धि करती हैं, और बहुत सारे ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं इन सब क्रियाओं से। तो यही सब सारा विषय है। आगे भी ऐसे कई बीच बीच में विषय आते रहेंगे। रामचरितमानस पे चर्चा आगे बढ़ रही है, मिलेगी, लेकिन जो समसामयिक विषय और जो लोगों के मन में संशय और बहुत तरह की बातें होती हैं, उनको लेकर भी कई बार वीडियोस, तो ये काफ़ी दिन से ये प्रश्न किया गया था, काफ़ी दिन हो गए इस पर एक व्याख्यान करना था। तो मैंने देखा कि ये तो राममानस की चर्चा तो बहुत लंबी चलने वाली है। अभी तो बालकांड में ही हम हैं और उसके आगे बहुत कुछ लंबा चलेगा, 3-4 महीने शायद निकलेगा इस चर्चा में। तो हम उसको सुनेंगे, लेकिन बीच-बीच में ऐसे जो विषय हैं, जिसको लेकर कई बार लोग बहुत संशयग्रस्त रहते हैं और किसी चमत्कार की कृपा को वो चमत्कार समझते हैं कि कहीं से कुछ हो जाएगा, इस चक्कर में रहते हैं। जी नहीं, इसको समझ लेना है, कृपा के विषय को, पूजा के विषय को, देवताओं के विषय को, और उस ढंग से यजन पूजन जो भी आपको करना है आप करिए। जो ध्यान योग करिए वो ज्ञान यज्ञ है। भगवान कृष्ण ने ज्ञान यज्ञ में कर्मों की आहुति मानी है। ध्यान योग के द्वारा ज्ञान यज्ञ होता है। ध्यान योग में बैठना ज्ञान यज्ञ है। यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्मसात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते तथा। ये अर्जुन, जिस प्रकार से हवन अग्नि में समिधा भस्म होती है, उसी प्रकार से ज्ञान अग्नि में जो घट के भीतर जो प्रणव साधना से प्रकट होता है, जो प्रणव ध्यान से प्रकट होता है, उस प्रणव में, उस प्रणव अग्नि में, उसी ज्ञान अग्नि में कर्म जो है जलकर भस्म होते हैं। हम कर्मों से निजात पाते हैं, हम मोक्ष की ओर गमन करते हैं, हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाते हैं फिर ध्यान योग के माध्यम से। और जो हमारे बुरे कर्म हो, चाहे बंधन बनाने वाले, पाप पुण्य दोनों ही बंधन है।
कर्म सिद्धांत कहता है पाप पुण्य दोनों ही बंधन है। पाप जो है कटीली लोहे के कटीले लोहे के जो बनते हैं, कटीले लोहे की जो तारें होती हैं उनका बंधन है, तारों का बंधन है। कटीले लोहे के तारों का बंधन पाप है जो चुभता भी है, तो कष्ट पहुंचाता है। और जो पुण्य है वो सोने के महल जैसा बंधन है, सोने के कमरे जैसा बंधन है, जिस बंधन में रावण रहता था। तो दोनों ही बंधन है। तो लेकिन ध्यान योग हमें इन दोनों से ऊपर उठाकर मोक्ष की ओर ले जाता है। ज्ञान अग्नि में, प्रणव अग्नि में सारे कर्म दग्ध होते हैं, सारे कर्म दग्ध होते हैं और व्यक्ति कर्म बंधन, कर्म और काल चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है, समाधि में लीन होता है, परमानंद का अनुभव करता है। ठीक है, तो इन सब बातों को समझना चाहिए। ये सब ध्यान योग से संभव है, इसलिए ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर कर आप जीवन को बेहतर बनाइए। वास्तव में हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, हमें सिद्धि हो जाएगी, ये सब बहुत दूर की बातें हैं। पहले तो आपका जीवन ही संतुलित हो जाएगा, आप एक बेहतर जीवन जीना सीखेंगे ध्यान योग के माध्यम से। क्यों? क्योंकि ध्यान योग करने से सबसे पहले तो हमारा साइकोलॉजिकल बैलेंस बनना शुरू होता है। मन के विकार पहले जाते हैं उससे, मन के विकार जाने से शरीर के विकार भी ठीक होते हैं। इसलिए ध्यान योग अनिवार्य है। करने से तो पहले तो हमारा जीवन ही संतुलित होता है ध्यान योग से। देवता भी प्रसन्न होते हैं ध्यान योगियों से, साधना करने वाले तपस्वी ऋषि मुनियों से। वो भी उनके सामने सिर झुकाते हैं फिर, उनको पता है कि इनके माध्यम से हमें हमारी वृद्धि होगी, तो वो देवता ऋषि मुनियों के सामने भी सिर झुकाते हैं फिर। तो देवता भी हमारे सामने झुकते हैं। ध्यान योग में वो शक्ति है। तो यह प्रकृति भी हमारा सम्मान करती है और ध्यान योग इसलिए हमें करना चाहिए। हम एक अच्छा जीवन जीना सीखते हैं, एक संतुलित जीवन जीना, एक मेंटल बैलेंस, साइकोलॉजिकल बैलेंस, विचारों का संतुलन। और ये नहीं रहेगा तो जीवन अशांत होगा। धन हो, पैसा हो, महल हो, गाड़ी हो, सब हो, मानसिक अशांति आपको ज्यादा कष्ट पहुंचाएगी। सब कुछ रहते हुए भी कुछ ना होने का भान करा देगी। इसीलिए ये सारी चीजें विचारणीय है। विचार कर कर, विषयों को सही से समझकर इसका लाभ उठाइए और करिए। पूजा करना है करिए, दान पुण्य करना है करिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपके टिप्पणियों को देखते हैं। कमलेश खैरनर जी, स्मिता सावंत जी, अशोक श्रीवास जी, जय श्री राम। ध्यान योग से तत्वज्ञान मिलने वाले कोई पूर्ण गुरु बोला जाता है, वही हमारे इष्ट देव होते हैं। चलिए जी ठीक है, ध्यान योग से तत्व ज्ञान मिलने वाले को पूर्ण गुरु, ऐसे तो वेदांत शास्त्र के अद्वैत ने तो आत्मा को ही पूर्ण गुरु माना है। ठीक, आत्मा को ही पूर्ण गुरु माना है, क्योंकि सारी प्रेरणा वहीं से मिलती है, सब कुछ वहीं से आता है। एक बार विवेक चूड़ामणि पढ़िए, विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कीजिए, आदि गुरु शंकराचार्य ने जो लिखा है, फिर समझ में इस विषय का आएगा। ठीक, तो और ध्यान योग होगा तो तत्व ज्ञान भी होगा, क्यों नहीं होगा। विक्रम सिंह जी, शंकर प्रसाद जी, राम गोपाल जांगीर जी, विजय मंडल जी, सविता नायक जी, अबनी प्रधान जी, कुमारी पलक, जोंती दत्ता, नवजोत नाथ जी, बहुत अभिनंदन है आपका। राम विलास जी, सतीश जी, विनोद कुमार सूद जी, उषा श्रीवास्तव जी, वेंदेश्वरी मिश्रा जी, रमेश पेशवानी जी, सरोज साहू, अर्जुन भाई चौहान, गोविंद प्रसाद नीमा, विनोद कुमार शर्मा, रजनेश बर्फानी, ओम तत्सत जी, राकेश कुमार साहू जी, पिंटू वासवा जी, बबीता धीमान जी, जलाराम रायका, सचिन जोशी, शिवम भट्ट, बलवंत सिंह गोहिल, यश सेठ जी, अभिनंदन है आपका। AK त्यागी जी, संजय घाघरे जी, बीकू कुचाड़िया जी, गंभीर शाह जी, अंजू श्रीवास्तवा जी, बिमला शाह जी, राजू पाल जी, हरीश डंगवाल जी, गणेश पवार, बिसलाल बहादुर सिंह जी, कल्पना जी पगड़ी जी, आदित्य खास, सीताराम माली, रूपलाल विश्वकर्मा जी, माधुरी कोल्हे जी, अभिनंदन है। सीताराम माली जी, विष्णु चंद्र मौर्य, वीरेंद्र मिश्रा, राम विलास जी, ज्ञान आनंद जी, संतोष देवी, पंकज सोनी, नवज्योतिनाथ, राकेश चंद्र शर्मा, मिथिलेश सिंह, राम प्रकाश जी, योगेंद्र पंडित जी, गौरव सिंह जी, विक्रम सिंह जी, मनीष जादव जी, राधे कृष्ण, सीताराम, राम विलास जी। किसी को धन हवन आसक्ति रहित करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त रहेगा। बिल्कुल, ये भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जितने भी कर्मकांड के विषय हैं, यज्ञ आदि जितनी भी क्रियाएं हैं,
इसे निष्काम भावना से करना चाहिए। जितनी भी हमें पूजा पाठ, हमें देवताओं की वृद्धि करनी है, हमें करना चाहिए बस। देवता हमें बदले में कब देंगे, कैसे देंगे, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि अनासक्त, आसक्ति से रहित होकर यज्ञ आदि, हवन आदि सारे ये कर्म करने चाहिए, सारे दान पुण्य ऐसे ही करने चाहिए। हम देवताओं को देंगे, देवता हमें बदले में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी चिंता किए बिना करना चाहिए। ठीक? चलो, गुरुजी, ऋषि मुनि संत साधु महर्षि ब्रह्म ऋषि, इनमें क्या अंतर है? ऋषि भी हैं, दृष्टा हैं। महर्षि हो गए तो वो कुछ ज्यादा बड़े दृष्टा हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए तो ब्रह्म दृष्टा हो गए। ठीक है? मुनि हो गए जो चिंतन मनन करने वाले मुनि हैं, वो मेडिटेशन ध्यान करने वाले मुनि हो गए। संत शब्द तो बहुत बाद में विकसित हुआ। ठीक है? तो संत है। साधु जो साधना कर रहा है वो साधु है, जो अपने आप को साधने वाला ही साधु है। जो अपने आप को साध ही नहीं रहा तो वो साधु कैसा? ठीक? वही साधु परिपक्व हो गया, लोक कल्याण करता है तो संत कहलाता है। वीडी जडेजा जी, भागवत यादव जी, राम सिंह कश्यप जी, ज्ञान आनंद जी, भगवान द्वारा भक्तों की सहायता करने की जो कथाएं सुनने की आती हैं, तो क्या वे उनकी वर्तमान भक्ति का फल है या पूर्व की भक्ति का फल? जी हाँ, दोनों है। पूर्व की भक्ति, वर्तमान कर्म, जब पूर्व का भी साथ में मिलता है तभी होता है। ठीक? जैसे द्रौपदी की पुकार पर तुरंत कैसे प्रकट हो गया? जी हाँ, कर्मों का फल ही है। सबके लिए तो प्रकट नहीं हो रहा है, द्रौपदी के लिए प्रकट हो गए। द्रौपदी की भक्ति रूपी कर्म तो उसके साथ है ही, भक्ति रूपी कर्म तो उसके साथ है ही, लेकिन प्रकट भी हो गए द्रौपदी के लिए। तो द्रौपदी ने भी कभी कुछ किया कृष्ण के लिए, कृष्ण ने उसके बदले में दिया। राकेश कुमार साहू, हवन करने के लिए पंडित जी जरूरी हैं, या हम, अगर आप पूरी शुद्धता बनाते हुए, सही खान पान और सही शरीर की शुद्धता बनाते हुए हवन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। हाँ, विशेष अनुष्ठानों में कुछ विशेष, जैसे अंत्येष्टि क्रिया है, अंत्येष्टि संस्कार है, या फिर विवाह संस्कार है, विवाह हो रहा है, उपनयन संस्कार, कुछ ऐसी क्रियाओं में वहां आप पुरोहित को बुलाइए। ठीक है? बाकी जो दैनिक पूजा पाठ आप जो कुछ भी करते हैं उसमें अग्निहोत्र आदि करते हैं, वो करिए आप, उसके लिए किसने मना किया? हाँ, लेकिन आपको अगर खुद से करना है तो थोड़ी सी अपनी शुद्धता भी वैसी बनाइए तो और अच्छा रहेगा। चंद्रदेव को प्रसन्न कैसे करें? करिए आप। चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए सोम यज्ञ होता है, सोम यज्ञ कर लो। नहीं तो फिर चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, करिए आप। चंद्रदेव के तत्व का दान करिए, प्रसन्न हो जाएंगे। कई क्रियाएं हैं, शिव की पूजा करो, शिवरात्रि का व्रत करो, उससे चंद्रदेव, क्योंकि चंद्र उनके मस्तक पर हैं। ऐसा ये अलग विषय हो गया, ये ज्योतिष का विषय आपने यहाँ पर ले आया। ठीक है? तो अभी हम उसकी गहराई में नहीं जा सकते, तो फिर एक अलग चर्चा करनी पड़ेगी, पूरी बातों को समझना पड़ेगा कि ग्रहों का शांति कैसे होती है, क्या करने से होती है, कौन से कर्म करने पड़ते हैं, समझना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। चलिए, वो कभी और। अशोक श्रीवास जी, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक अखंड में, गुरु से बंधना कोई पूरन गुरु कैसे काम कर देते हैं, क्या यह सत्य है? पूरन गुरु आपको कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सोए, 100% सत्य बात है ये। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौखंड में गुरु से बढ़ाना कोई, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यहां पर गुरु क्या करके देता है? तो गुरु आपको मुक्ति का मार्ग दे देता है, जो कोई नहीं दे सकता। इसलिए कहा गया कि ये कोई कर्ता भी इसको नहीं कर सकता। कर्ता मतलब यहां पे कर्ता कौन है? यहां पर कर्ता देवता है। यहां वो ब्रह्म तो कर्ता है ही नहीं। अगर आपने परमात्मा को कर्ता समझ कर रखा है तो आप महामूर्ख वैसे ही हैं। ये मैं कई बार ऐसे शब्दों का, इसलिए मैं कहता हूं कि जो कहते हैं कि 10 भगवान है वो मूर्ख है, और जो ये कहते हैं कि एक भगवान है वो महामूर्ख है। इस एक भगवान को मानने वालों ने दुनिया को इतना नुकसान पहुंचाया है, मानवता को इतना नुकसान पहुंचाया है कि पूछो मत। ठीक है? तो किसी एक परमात्मा को मानने वाला वो महामूर्ख होता है। फिर परमात्मा अनंत सर्वव्यापी है, ये कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो इसीलिए अद्वैत शब्द का प्रयोग आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, एक नहीं बोला उन्होंने, एक नहीं बोला। इसलिए जब वेस्टर्न फिलोसोफर जब अद्वैत को अंग्रेजी नाम देते हैं तो कहते हैं मोनिज्म, नॉट मोनोथेज्म।
मोनिज्म और मोनोथेइज्म को समझिए। मोनोथेइज्म मतलब ईश्वर में विश्वास, मोनिज्म में ईश्वर, किसी एक ईश्वर को मानने की मान्यता नहीं है, अद्वैत में नहीं मान्यता है ऐसी। ठीक है? तो यहां पर कर्ता परमात्मा को नहीं, कर्ता देवी देवताओं को कहा गया है। बल्कि और गुरु करे सोए, तो गुरु क्या कोई भी चमत्कार करके दिखा देगा? जी नहीं, करवा के दिखा दो। क्या जो गुरु के शिष्य हैं उनके साथ दुर्घटनाएं नहीं हो रही? उनके धन की हानि नहीं होती है? बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं। आप माइक से कहानियां चमत्कारों की सुना दो, यही होता है। गुरुओं का मार्केट ऐसे ही चलता है, माइक से चमत्कारों की कहानी सुनाएंगे कि भाई गुरुजी ने इसकी बीमारी दूर कर दी, गुरुजी ने उसकी। लेकिन कितने ऐसे गुरु के चेले जिनकी बीमारियां ना दूर हुई? तो क्या कहोगे उनके लिए फिर? गारंटी के साथ गुरुजी कर देंगे सबकी बीमारी, गारंटी कार्ड देकर, गारंटी दे कि भाई फलाने शिष्य की बीमारी दूर होगी, और करके दिखा दे। क्या गारंटी कार्ड दे देगा कोई गुरु? नहीं, आपको समझाएगा। अगर नहीं हुई, उसके विश्वास का लेबल वो नहीं है, उसके पिछले जन्मों के पाप है, बहाने बहुत है। अगर चेले की बीमारी नहीं ठीक हुई, तो उसके विश्वास का स्तर उस लेवल का नहीं है। शबरी जैसा विश्वास नहीं तो कहां से कृपा होगी? गुरुजी ने बहाना बना दिया। गुरुजी ने यह भी बहाना बना दिया, अरे उसके पिछले कर्मों, पिछले जन्मों के कर्म बहुत खराब रहे हैं, तो कैसे गुरु कृपा हो जाए? सत्संग में सुना दिया, सुनाने के लिए किया है, और सारा मिक्स कर देंगे ना। इन जितने भी ये गुरुवादी है ना हमारे देश में, जो गुरु आश्रम में बैठे हुए और गुरु को समर्पित हैं, उनको ना सही से कर्म की फिलॉसफी समझ में आती है, ना उनको देवता पता है कि देवता किसे कहते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता। कोई कॉन्सेप्ट उनको मिलता ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल कुएं का मेंढक बनकर वो उतना ही पढ़ते हैं जितना गुरु जी ने अपनी किताब में लिखा, उसके आगे वो कुछ पढ़ते ही नहीं है। उनकी समस्या ये है। और बहाने बहुत सारे हैं। अगर शिष्य का बीमारी दूर हो गई तो गुरु जी का झंडा ऊंचा, अगर शिष्य की बीमारी नहीं दूर हुई तो उसके पिछले जन्मों के बहुत पाप हैं, उसके विश्वास का वो स्तर नहीं है कि कृपा हो पाए, गुरु की कृपा उस पर पहुंच पाए। बहाने भी बहुत है, खूब सत्संग सुना है मैंने। मत बोलो कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, रटा हुआ है, सुन सुन के दिमाग पक गया है यहां पर। ठीक है, तो इस आडंबर से बच जाओ। मैं कहता हूं इस प्रकार के जितने भी गुरु आश्रम चल रहे हैं, वही अली मौला, अभी शिवरात्रि में गुरु जी अली मौला गा रहे थे, खूब खूब प्रचार चला। मुझे किसी ने कहा कि देखिए वो शिवरात्रि का कार्यक्रम का कितना प्रचार चल रहा है, शिवरात्रि के कार्यक्रम का कितना प्रचार चल रहा है। अब गुरुजी अली मौला भी खूब गा रहे थे। कौन मौला कौन अली? भैया जिसको गा रहे हो पहले जान तो लो कि मौला किसे कहते हैं और अली किसको कहते हैं। पहले कम से कम जान तो लो कि अली किसको, जब कहते हो कृपा होगी तो पहले ये तो जानो कृपा किसको कहते हैं, देवता किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं। कब जानोगे? कुछ जानना है नहीं, सीधा कहीं पर प्रवचन सुना, चार बातें सुनने में बड़ी मीठी मीठी लगी, अच्छी लगी, और हम हो गए कायल। अनुसंधान करो। आजकल इंटरनेट का जमाना है, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें सुलभ है, ई बुक के रूप फॉर्म में सुलभ है। एक दूसरे से बातचीत करना दूर रहकर भी संभव है। तो आज ये समय है कि हम अपने महान सनातन धर्म को बेहतर तरीके से समझें, बेहतर तरीके से हम समझें, अच्छे से समझें। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी ऊपर वाले को मानना, उसी की मर्जी से सब हो, ये हमारे शब्द नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा गया कि उसकी मर्जी से एक पत्ता भी ना हिले, कहीं नहीं लिखा गया कि वो ऊपर वाला सब जानता है। कौन ऊपर वाला? कहां का ऊपर वाला? वो तो सर्वव्यापी है, तो ऊपर वाला कहां से आ गया? ठीक है, तो ये सब बातें हमें समझने की आवश्यकता है। जब हम सही से इसको समझेंगे तो निश्चय ही जो है हम अपने सनातन धर्म की वृद्धि करेंगे। नहीं तो फिर आपको कभी कोई अली मौला करा देगा, कभी कोई बाइबल पढ़ा देगा, कभी कोई कुछ समझा देगा, कभी कोई कुछ समझा देगा, और अपना जो सनातन धर्म है आपको कभी समझाएगा नहीं, आप दूसरों से ही तुलना करोगे। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं समाज में। तो गुरु अनिवार्य है, गुरु निश्चय ही मोक्ष का मार्ग देता है, पार लगाने वाला है। वो काम जो देवता नहीं कर सकते, कर्ता करे ना कर सके, जो देवता नहीं कर सकते वो गुरु करके देता है। इसलिए गुरु का महत्व है। ठीक है, गुरु मुक्ति का मार्ग दे देता है, मुक्ति के लिए पुल बांध देता है, वो हमें मार्गी ब्रह्म ज्ञान का मार्गी बना देता है गुरु। ठीक, तो इसीलिए वो देवता नहीं करके दे सकते, इसलिए कहा गया कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो। तो इस बात को समझिए। लेकिन आपने इसको जोड़ दिया चमत्कार से, गुरु जी चुटकी बजाएंगे और हो जाएगा कुछ भी। तो ऐसी ऐसी सोच रख के मत चलिएगा।
भटक जाइएगा, बहुत भारी नुकसान में पहुंच जाएगा। मैंने देखा है यहाँ पर भावना के प्रवाह में लोगों ने अपनी जमीनें दान कर दी, ये दान, अब पछता रहे हैं भाई जमीनें वापस कैसे ले आश्रम से। अब तो कर दी, इतना ताकत उनके पास है नहीं कि ले पाए। चलिए सप्तऋषि के बारे में, सप्तऋषि 7 ऋषियों को सप्तऋषि कहते हैं। अभी तो चर्चा हुई कि सप्तऋषि पार्वती जी की परीक्षा लेने आए थे, तब कहाँ थे, सुनना चाहिए था उसको। तो भीमराव पुरभाजी सूर्यवंशी जी बहुत अभिनंदन है। रचना जी सगर बदगुजार, सर क्या क्रिया योग ध्यान विपासना ध्यान, गीता में जो ध्यान है और विज्ञान भैरव में जो ध्यान है, इन सब में जो ध्यान बताया गया है सब श्वासों पर ही नहीं जी, श्वासों के परे है। आप प्रणव, आप ध्यान योग कोर्स ज्वाइन कीजिए। ये तो प्रणव साधना जो है आपको अव्यक्त अवस्था में ले जाती है, श्वासों के परे। कभी श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय को पढ़िए, उन्होंने इस बात की चर्चा की है। जो वास्तविक ध्यान है वो श्वास बियॉन्ड ब्रीदिंग है। बियॉन्ड ब्रीदिंग कैसे जाना है, बियॉन्ड ब्रीदिंग वाली अवस्था में कैसे पहुंचना है, वो ध्यान योग है। जो कोर्स होता है वो उस अवस्था में जाने की होती है। नीति सिन्हा जी, कुलदीप सिंह जी, राम विलास जी, रविशंकर जी बहुत अभिनंदन। रविशंकर चौहान, पूनम सिंगला, मगन सुथार, कल्पना जी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए उत्पत्ति स्थिति लय अपने आप ही होता है। बिल्कुल होगा। प्रत्युषा पवार जी, सत्येंद्र सिंह जी, ज्ञान आनंद जी, गुरु जी मैंने कृष्ण को अपना सखा बनाया और अगर मैं गड्ढे में गिरने जा रहा हूं वो मुझे गिरने देंगे कि वो मेरा प्रारब्ध है कि फिर दोस्तों प्रारब्ध है आपका। कृष्ण को आपने अपना सखा बनाया। गीता में जब कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म, कर्म फल और कर्ता, इन तीनों में मैं हस्तक्षेप नहीं करता, तो आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? आपने जो कृष्ण की अवधारणा ली है वो अपने मर्जी से ले ली है। शास्त्र वैसी धारणा लेने की बात नहीं करते। कृष्ण तो साफ साफ कह रहे हैं कि कर्म, कर्मफल और कर्ता, इन तीनों में मैं हस्तक्षेप नहीं करता। तो क्यों आप ये आशा लगा के बैठे हैं कि आपका सखा आएगा और बचा लेगा? क्यों आशा? अगर प्रारब्ध में गिरना है तो गिरना है। आप अपना प्रायश्चित कर्म कीजिए, आप अपना पुण्य बढ़ाइए, आप पूजा आदि कर्म करके, भक्ति करके अपना पुण्य बढ़ाइए, अपनी तपस्या बढ़ाइए। हो सकता है कि आप गड्ढे में गिरने से बच जाएं। ठीक है। मुक्तेश्वर धाम जी अभिनंदन है। अनस्टॉपेबल सक्सेस लाइफ अभिनंदन है। जयेश पटेल जी, वैम्पायर गेमिंग, गुरुजी कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला मैं हूं ना। ये नहीं कहा कि मैं हूं। ये किसने कहा कि वो फल देंगे? भगवान ने ये कब कहा कि मैं फल दूंगा? जी नहीं। ठीक, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हे अर्जुन, कर्मण्यवाधिकारस्ते, तेरा कर्म मात्र में अधिकार है, फल में कदाचित नहीं, कदाचन, कदाचित तेरा अधिकार नहीं है। लेकिन कृष्ण ने यह नहीं कहा कि मैं फल दूंगा, नेवर। ध्यान रखिएगा, कृष्ण किसी को कर्मों का फल नहीं देते। यह प्रकृति ही कर्म करवाती है, प्रकृति ही कर्मों का फल देती है। तीसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, गीता को लेकर और कृष्ण को लेकर इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन है कि पूछिए मत। इसलिए मुझे लगता है कि अगर चैनल पर सिर्फ गीता की ही बार बार रिपीटेडली व्याख्या करें तो भी शायद कितने लोग समझ पाए। और मुझे गीता को समझने में कितने वर्ष लगे हैं, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं गुरुओं की व्याख्या ही ढूंढता रहता था कि फलाने गुरुजी गीता के बारे में क्या समझा रहे गीता। लेकिन एक समय मेरा यह मोह भंग हो गया कि नहीं, अब बिल्कुल गीता का शाब्दिक अर्थ निकालेंगे, थोड़ा संस्कृत का ज्ञान बढ़ाएंगे। कोई रुचि नहीं थी संस्कृत भाषा में, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए, ज्ञान बढ़ाते गए, और एक एक श्लोक पढ़ेंगे। कहीं से कोई गुरुजी ने सुना दिया, रट्टा मारने वाला काम नहीं। एक एक श्लोक पढ़ेंगे और एक एक श्लोक पढ़कर समझेंगे कि कहा क्या जा रहा है, लिखा क्या जा रहा है। ठीक है, तब इसीलिए गीता और कृष्ण को लेकर इतना, कृष्ण काहे तुमको गड्ढा से बचाने आएंगे? भाई नहीं आएंगे, मत इसकी चिंता करो। तुम अपने कर्म को मजबूत करो, अपने आप को कर्मवान बनाओ और मजबूत बनो। ठीक है, चलिए। जयेश मुक्तेश्वर धाम, जयेश पटेल वैम्पायर अनस्टॉपेबल, प्रशांत यादव, आज के समय पे क्या भविष्य सच में देखा? हाँ, भविष्य देखा वो एक अलग विषय है। भविष्य देख पाना, भविष्य का अंदाजा तो ज्योतिष से भी लगाया जा सकता है। देख पाना एग्जैक्टली
अलग विषय। कोई सिद्ध, कोई ध्यान योगी सिद्ध पुरुष हो जिन्होंने काल के साथ संयम किया हो, काल की गति में जिन्होंने इसकी चर्चा महर्षि पतंजलि ने लिखा है योग सूत्र के विभूति पाद में। जिन्होंने काल के साथ संयम किया हो। काल क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन का जो सिद्धांत है यही तो काल का निर्माण करता है। परिवर्तन नहीं होगा तो भूत कहां से होगा, वर्तमान कहां से होगा और भविष्य कहां से होगा? तो जिसने उसके साथ संयम किया है, जिस योगी ने, वो भविष्य देख सकते हैं, एग्जैक्टली देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। दयानंद जी, बहुत अभिनंदन। राम विलास जी, गुरुजी कौन गुरुकुल अच्छा है अभी बचा? मुझे इसका पता नहीं है कि कौन गुरुकुल अच्छा बचा है, नहीं बचा है। आप ढूंढिए, अनुसंधान कीजिए अपना। आपको अगर गुरुकुल ही ढूंढना है तो देवता तो कृपा करते हैं, सत्य है, इस चर्चा हो चुकी। दिव्य दृष्टि किसकी खुलती है? ध्यान योग से खुलती है। आप कहां से हैं? हम भारत भूमि से हैं और भारत भूमि की ही चर्चा करते हैं, सनातन संस्कृति से हैं। और कहां से हैं? तभी तो जो चर्चा करते हैं आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे समय का ध्यान रखते हुए। समय भी काफी हो गया है, तो कल फिर 9 बजे हम लाइव चर्चा में मिलेंगे। मानस की चर्चा आगे बढ़ रही है तो उसी का कोई विषय होगा, और भी कोई दूसरा विषय भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं तो संभवतः उसी विषय पर चर्चा होगी। और उस चर्चा को तो आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, पूर्ण करना है मानस की चर्चा को। उसके अंदर छुपे हुए आध्यात्मिक हीरे मोती जो है उसको निकाल कर सामने ले आना है और समझना है। बहुत गहरी-गहरी बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत आसानी से, बहुत सरल भाषा में कह दी है। कई बार उस इतनी गहरी बातें वो कह देते हैं कि हम सरलता, भाषा की सरलता के कारण लोग उसको भी सरल मान लेते हैं, हल्का मान लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। वैसा नहीं, तो उसमें वैसा नहीं लेना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए, बहुत-बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए, मिलने के लिए। देखिए, मैंने जो भी यहाँ पर बात बताई देवताओं के बारे में, कर्म के बारे में, मीमांसा शास्त्र के बारे में, मैंने जो अध्ययन और मेरी जो समझ है, 2 चीज़ें हैं। इसमें मेरा अध्ययन भी है, मेरी साधना भी है, मेरी उपासना भी है। जो मैं साधना ध्यान करता हूँ, वो भी उसमें उसकी उससे भी जो समझ पैदा होती है, वो भी, उसका भी योग है उसमें। मेरे अध्ययन का भी योग है उसमें, और कुछ प्रारब्ध का भी मेरा योग है, तभी मैं कर पा रहा हूँ कुछ। तो ये सब सारा योग बन कर ही मैं आपको यहाँ पर कुछ बता पा रहा हूँ। अब ये भी संभव है प्रारब्ध के कारण या किसी कारण से कि भाई मेरी समझ में कमी हो। जो मैंने देवताओं के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया, ऐसा भी हो सकता है। मुझसे कुछ गलती भी हो सकती है। अगर आपको लगे कि भाई मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो आप जो है ज़ुबान है फिसल जाती है, आप ऐसा समझ लीजिएगा, या मेरे कुछ कर्म खराब होंगे। मूसो कवन कुटिल खल खामी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। तो कुछ आप ऐसा ही समझ लीजिएगा और ऐसा समझकर क्षमा कर दीजिएगा। तो वास्तव में मीमांसा की मूल विचारधारा का अध्ययन करते हुए और शास्त्रों का, गीता का अध्ययन करते हुए जो मुझे बातें समझ में आई है कि भगवान ने कहीं पर भी देवी देवताओं का खंडन नहीं किया है। सांसारिक संदर्भ में उन्होंने उचित माना है, सही माना है उसे। हाँ, जहाँ मोक्ष की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, परमधाम की प्राप्ति है, तद्धाम परमम मम। जहाँ परमधाम की प्राप्ति वो देवताओं के माध्यम से संभव नहीं है। ठीक है? तो ये कृष्ण ने बताने की कोशिश की है। तो चलिए, इसी के साथ मैं यहाँ पर विराम दूँगा और विराम देकर जो है विदा लेता हूँ आपसे। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। ध्यान योग, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी कोर्स करना है, जॉइन कीजिए, संपर्क कीजिए, जॉइन कीजिए। बहुत-बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।